नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी वेटिंग वालों के ऊपर ही कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं हर उस कैंडिडेट के कांटेक्ट में हूं जो वेटिंग में है। ओके, तो मैंने पिछले ही वीडियो में कहा था कि आप अपने स्तर पर प्रयास जरूर करें दोस्तों, वहाँ पर ऑफिस में जाकर जानकारियाँ जरूर निकालें। तो हमारे एक सर है जो हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। इंग्लिश में उनकी बहुत कम वेटिंग है और क्लियर होना 100% है। तो यहाँ पर जीडी ऑफिस गए थे। जीडी ऑफिस जाकर क्या बताया वो देखिए कि देखिए उन्होंने कहा है कि आपकी सबकी वेटिंग क्लियर होगी, ये रूल है और उसी रूल के हिसाब से हम काम करेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस बात पर आप एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो सर गए थे उनको क्या बताया है कि 2 महीने के बाद सबका क्लियर होगा। अब 2 महीने का उन्होंने क्यों कहा है दोस्तों कि देखिए चीज़ों को आप थोड़ा समझोगे तो अभी मेरिट वालों की ही लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव है। अब वो चुनाव ख़त्म होंगे, फिर उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, फिर उनको अभ्यावेदन करने का मौका मिलेगा, उनकी जो भी आपत्तियाँ हैं उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें, ओके, इस तरह से चीज़ें आपको 1-2 महीने लेट होगी। देखिए, आप वेटिंग वालों को धैर्य तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। आप ये कहो कि नहीं सर हमको भी इसके साथ ही ज्वाइनिंग मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब मैं आपके लिए सिर्फ अच्छी जानकारी दे सकता हूँ आपको। तो जो सर गए थे उनको बताया है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ओके, और उन्होंने कहा कि सर हो जाएगी, 2 मंथ में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ओके, या 2 मंथ बाद दे दी जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद की देखिए बोला कि वेटिंग के बाद भी सीट बची जिन सब्जेक्ट में, उनमें एक और वेटिंग बनेगी। मतलब वेटिंग क्लियर होने के बाद भी सेकंड वेटिंग भी बनेगी। हालांकि मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि फर्स्ट वेटिंग में ही मैक्सिमम कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर वहाँ से उनको रूल बुक दिखाई कि देखिए आप रूल बुक पढ़िए, फिर उनको उनसे रूल बुक पढ़वाई। रूल बुक में देखिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रतीक्षा सूची है। हालांकि इस पर हम पहले बहुत बार वीडियो बना चुके हैं। ओके, आपको पता होगा। तो इसमें उनको ये नियम बताइए, ये नियम आप पढ़ लीजिए कि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर विषयवार, प्रवर्गवार, ओके, उसके बाद नियोक्तावार अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों के लिए एवं 75% पदों के लिए पृथक पृथक 2 प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो कि मेरिट वेटिंग लिस्ट तैयार हो चुकी है आपकी। ओके, उसके बाद मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने से के कारण रिक्त रहे पद तथा अन्य कारणों से रिक्त रहे पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। मतलब दोस्तों वेटिंग से की जाएगी। चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य रहेगी। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये विधिमान्य है और शासन इसको बढ़ाता है और शासन इसको बढ़ा दिया है। ओके, तो 6 माह तक बढ़ा, मतलब कि आपकी अब आज से अगर आप जोड़ो तो 1.5 साल के लिए आपकी लिस्ट की वैलिडिटी है। इस तरह से दोस्तों उनको ये रूल पढ़ाया गया। हालांकि हम तो पहले आपको बता चुके हैं, और इस रूल के हिसाब से दोस्तों आपकी वेटिंग पूरी क्लियर होगी और मैक्सिमम वेटिंग फर्स्ट लिस्ट में ही क्लियर हो जाएगी और सेकंड लिस्ट का आपको शायद मौका ऐसा चांस मिले ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो चीज़ें किस तरह से हो रही है। शिक्षक भर्ती में कैंडिडेट किस तरह से आउट हो रहे हैं, ये आपको पता है, हमें पता है। ओके, बार बार वो चीज़ें क्लियर बताना ठीक नहीं है, क्योंकि यार जो आउट है उनको भी बहुत बुरा लगा है। हम भी उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। ओके, इसलिए मैं उनकी चीज़ों को बार बार डिस्कस नहीं करता। तो ये है दोस्तों, वेटिंग वालों को आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप भी अपने स्तर पर। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर चुपचाप बैठ जाओ। आप अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर प्रयास करते रहिए, सरकार से रिक्वेस्ट करते रहिए, जहाँ पर भी मुख्यमंत्री विधायक मिले वहाँ पर जाइए, उनसे मिले, आवेदन देते रहिए। ये आपको लगातार करना पड़ेगा, तभी जाकर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आप देखोगे तो 2 सालों से यही काम चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ था। ओके, ये मत सोचना कि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा, ठीक नहीं। आप अपने स्तर पर प्रयास जरूर करिए, यूनिटी में रहिए, आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।